हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे अपन कार्यपत्रक 52 कक्षा 8 मैथमेटिक्स। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक है। दक्षता भाज्य संख्याओं की समझ को बना पाना। तो देखो, संख्याएं दो होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। किस प्रकार से? जैसे एक तो भाज्य संख्या होती है आपकी, और एक होती है आपकी अभाज्य संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो एक से, स्वयं से यानी कि खुद से, और एक अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, वो भाज्य होगी। और जो संख्या एक से और स्वयं से विभाजित होती हो वो अभाज्य कहलाएगी। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे पहला, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। तो देखो, एक है वो एक से डिवाइड होती है और स्वयं से होती है, तो ये क्या है, अभाज्य है। दो है तो ये क्या है, एक से और स्वयं से और किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती, तो ये भी अभाज्य है। तीन है तो ये भी क्या है, खुद से होती है, एक से होती है, किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अपन को चुननी है भाज्य संख्या, तो चार क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगी। कैसे? ये एक से भी डिवाइड होती है, चार से खुद से भी डिवाइड होती है और दो से भी डिवाइड होती है। फिर देखो, पाँच अभाज्य संख्या है, छः क्या है, भाज्य संख्या है, सात अभाज्य संख्या है, आठ भाज्य संख्या है, नौ भाज्य संख्या होगी आपकी, 10 भी भाज्य संख्या होगी, 11 अभाज्य संख्या होगी, 12 भाज्य संख्या, 13 अभाज्य और 14 भाज्य होगी, 15 भी क्या होगी, भाज्य होगी। कैसे? आपको पता है कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, एक स्वयं व अन्य से डिवाइड होती हैं। तो देखो, 15 एक से होती है, फिर 3 से होती है, 5 से होती है और 15 से होती है, तो ये भाज्य हो गई। फिर 16 भी क्या है, भाज्य संख्या है, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, 18 क्या है, एक भाज्य संख्या है, 19 अभाज्य है, 20 भाज्य है, 21 भी क्या है, भाज्य है। ऐसे मत सोच लेना आपकी सम विषम संख्याएं, नहीं, भाज्य और अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दी है। 22 क्या है, भाज्य संख्या है, 23 अभाज्य, 24 भाज्य, 25 भाज्य, 26 भाज्य होगी, 27 भी भाज्य होगी, 28 भी क्या होगी, भाज्य होगी, 29 अभाज्य होगी, क्योंकि 29 एक से और खुद 29 से ही डिवाइड होती है। फिर आगे चलो, 30 भाज्य, 31 अभाज्य, 32 भाज्य, 33 भाज्य और 34 भी क्या होगी, भाज्य होगी, 35 भी क्या होगी, भाज्य होगी, 36 भी भाज्य, 37 अभाज्य होगी, 38 भाज्य होगी, 39 भी भाज्य होगी, क्योंकि ये एक से, खुद से और 13 तियाँ 39 और 3 से भी होती है, 40 भाज्य, 41 अभाज्य, 42 भाज्य, 43 अभाज्य होगी, 44 भाज्य, 45 भाज्य, 46 ये भी भाज्य होगी, 47 अभाज्य होगी, 48 भी भाज्य होगी, 49 भी भाज्य होगी, 50 भी भाज्य होगी और 51 भी भाज्य होगी। तो इस प्रकार से अपन ने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, जो एक से, स्वयं से, अन्य किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो ओनली फॉर खुद से और एक से डिवाइड होती हैं। एक बात और ध्यान रखना, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो एक से विभाजित होती हैं। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो एक से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे लिखी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या भाज्य है और किस, ये बोल रहा है कि नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन सी संख्या से भाज्य है। तो देखो, अपन को फाइंड आउट करना है। तो 10 एक से भी भाज्य है, 2 से भी भाज्य है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, फिर 5 से है, फिर 10 से है। 16 एक से भाज्य है, 2 से भाज्य है, 3 से नहीं होगी, 4 से होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, फिर 8 से होगी और फिर 16 से होगी। ठीक है ना। अपन को देखना है कि कौन कौन सी संख्या से ये विभाजित होती है। 15 है, 1 से होगी, फिर 3 से होगी, फिर 5 से होगी और उसके बाद में खुद 15 से होगी।
अगर 25 की बात की जाए तो 1 से होगी, फिर 5 से होगी, 5 से होगी, फिर खुद 25 से ही होगी। ठीक है, 25 से होगी। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब देखो इसकी बात की जाए तो 20 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, फिर 4 से भी होता है, फिर 5 से भी होता है। ठीक है, फिर ये किससे होता है, पूरा पूरा होना चाहिए, तो ये 10 से भी हो जाएगा, उसके बाद में 20 से होगा। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट 36 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 9 चौक 36, फिर 12 से होगा, फिर 18 से होगा और खुद 36 से होगा। 18 है वो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा और खुद 18 से डिवाइड होगा। ये 1 से होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 8 के बाद में 12 से होगा, फिर 12 के बाद में ये होगा डायरेक्ट 24 से। किससे होगा, 24 से। आगे बात समझ में। तो प्रश्न नंबर 2 पूरा होता है। अपन से पूछा था कि किस किस से भाज्य है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या बोल रखा है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं को गोला लगाइए जो 2 से पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि 2 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। तो 2 का मल्टीपल देख लो तुम, 2 4 6 8 इस प्रकार से आपको एंड में दिखाई दे जैसे 0, तो वो क्या होंगी, 2 से डिवाइड होगी। 13 होगी क्या, नहीं होगी, 14 होगी। ठीक है, 2 के पहाड़े में 14 आते हैं। 15 नहीं होगी, 16 हो जाएगी। 17 नहीं होगी, 18 हो जाएगी। एज इट इज तुम ऐसे समझो कि सम एवं विषम संख्या, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड होती है वो सम संख्या होती है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो विषम संख्या होती है। 19 नहीं होगी, 20 हो जाएगी। 21 नहीं होगी, 22 हो जाएगी। 23 नहीं होगी, 24 हो जाएगी। फिर 25 नहीं होगी, 26 हो जाएगी। 28 पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद में 30 हो जाएगी, 32 34 36 38 40 42 44, ये इनमें क्या होगा, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, श्योर। और 46 डिवाइड हो जाएगी, 48 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 52, फिर 54, 56, 58 और 60। ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, और 2 से जो संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होती हैं वो सम संख्या कहलाती है, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपको कार्यपत्रक 52 अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना तथा अपने साथ दोस्तों को भी शेयर करना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं को गोला लगाइए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो कौन सी संख्याओं में जाएगा जिसके एंड में आपको 0 और 5 दिखाई दे, तो उसमें क्या जाएगा, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 25 5 5 25 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 5 6 30 पूरा पूरा चला जाएगा। 14 में नहीं जाएगा, 18 में नहीं जाएगा, 28 में भी नहीं जाएगा। 5 7 35 चला जाएगा। 5 निमा 45 और 5 डाई 50 इसमें भी चला जाएगा। फिर 52 में नहीं जाएगा, 64 में भी नहीं जाएगा, 75 में जाएगा। किस में, 75। तो मैंने बोला था जिसके एंड में आपको 0 और 5 दिखाई दे। अब तक की अपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं उनमें 0 और 5 ही आ रहा है एंड में। फिर 95 में चला जाएगा, ठीक है, 70 में भी चला जाएगा, 84 में नहीं जाएगा, 55 में चला जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। फिर 58 नहीं होगी, 77 भी नहीं होगी, 87 भी नहीं होगी, 90 हो जाएगी, पूरी पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद 98, 44, 72 और 48 ये संख्याएं क्या होंगी, 5 से डिवाइड नहीं होने वाली हैं ये संख्याएं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को ये बोला गया था कि इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी पूरी तरह से डिवाइड होती है। तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अपन 5 से भाजकता का नियम जानते हैं कि जिस संख्या के एंड में 0 और 5 दिखाई दे वो 5 से पूरी पूरी डिवाइड होती है।
तो अपन ने इनको फाइंड आउट कर लिया। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में से एक ऐसा अंक लिखिए, यानी कि जो रिक्त स्थान संख्याएं दी गई हैं उनमें एक अपन को ऐसा डिजिट लिखना है ताकि संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएं, यानी कि पूरी संख्या बन जाए और वो 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसा अपन को एक अंक लिखना है। तो 3 से भाजकता का नियम मैंने बताया था आपको कि जितनी भी संख्या है उसको जोड़ कर लेना। क्या कर लेना, पहले उसका जोड़ कर लेना और उसको 3 से भाग दे के देखना। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगा, उस पूरी संख्या में अपन 3 से भाग कर सकते हैं, यानी कि वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो पहला है 2, 9, 4, 3, इन सबको अपन जोड़ते हैं तो 2, 9, 11, 11, 4, 15, 15 और 3, 18, 18 3 से डिवाइड होता है, क्या होता है 3 6 18 होता है। तो इसमें अपन को नेक्स्ट क्या लेना है, 0। क्या लेना है, 0। देखो 18 होगा, अंकों का योग 18 है, वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या लिख लिया, ऐसा अंक लिख लिया कि जिससे ये 3 से पूरी विभाजित हो गई। अब नेक्स्ट देखो 5 और 5 10, 10 होता है क्या, 10 से नहीं काम चलता क्योंकि 10 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता। फिर एक जोड़ें तो 11, 11 भी नहीं होता, 12 होता है। तो कितना जोड़ देंगे अपन, 2 लिख देंगे, 2। तो 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है, क्या होता है, कितने टाइम, 4 टाइम होता है। नेक्स्ट 7 और 3 10, 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 होता है क्या, डिवाइड नहीं होता। कितना होता है, 24 होता है। तो 3 अट्ठे 24 होता है ना, तो अपन ने 1 ले लिया। तो इसको 37 85 1, इसको मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ ये किस प्रकार से 3 से डिवाइडेड है। अपन ने लिखा 87 85 1, 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 का पहाड़ा एक बार गया, 3 0 बचा, फिर 7 आ गया तो 3 दूनी 6, कितना शेष रहा 1 8, 3 6 18, फिर अपन ने 5 लिखा, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 1 उतारा, 3 सत्ते 21, 21 हो जाएगा, 0 शेष रहेगा। इस प्रकार से ये 1 अगर अपन लिख देते हैं यहाँ पे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से। नेक्स्ट देखो तुम 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 9 कितना होता है 27। तो मुझे ये बताओ 18 9 27 हो गया, 27 3 से डिवाइड होता है क्या, तो तुम बोलोगे होता है सर। तो अपन क्या जोड़ेंगे, 0 ही जोड़ेंगे। 0 जोड़ेंगे तो ये इसका रिजल्ट 27 ही रहेगा और 27 3 से डिवाइड होता है। तो ये कार्यपत्रक अपन ने पूरा पढ़ लिया है। मैंने पिछले वाले कार्यपत्रक में आपको भाजकता के नियम भी सिखाए थे जो फास्टली आप कर सकते हो। तो ये कार्यपत्रक अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। वीडियो को लाइक करना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।